मैं जल्द अज जल्द आने की कोशिश करती हूँ। क़याम ने अपने ख़यालात की तस्दीक करके ज़ोया को मैसेज किया था, जिसके बाद ही वो फ़ौरन ऑनलाइन आ गई। लैपटॉप पर इसका परेशान चेहरा उभरा हुआ था। क़याम पुरयकीन नज़रों से इसे देख रहा था। आपको ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई होगी। अलमीर ऐसा नहीं है। इसे तो चिढ़ होती है लड़कियों से, और इसके ठंडे मिजाज से तो हर कोई दूर भागता है। वो किसी भी सूरत ये मानने को तैयार नहीं थी कि अलमीर अपने पीए को पसंद करने लगा है। क़याम ने उसके यकीन के गुब्बारे से हवा निकाली। पहले पहल मुझे भी यही लगता था, लेकिन आज जो मैंने इसका इश्तियाल, इसकी आंखों की हसासियत और इसके लफ्ज़ों में छुपी मलकियत देखी ना, इसने मुझे इस बात पर आमादा कर दिया है कि वो विश्वा को पसंद करने लगा है। हाँ, इस बात को भी वो खुद भी तस्लीम नहीं करना चाहता। इसने भी वो तमाम बता दिया जो इसने नोट किया था। ज़ोया ने अपने नाखून काटे। ये अच्छा साइन है। आपने इसे इस सिलसिले में बात तो नहीं की ना? प्लीज़ करना भी मत। मैं नहीं चाहती वो खुद से इसका एतराफ़ करे। ये इसका वक्ती उबाल भी हो सकता है। ख़याम इसकी बात से मुत्तफ़िक नहीं था। क्या हो गया है तुम्हें ज़ोया? इतनी खुदगर्ज़ क्यों हो रही हो? हमारी हमेशा से यही ख्वाहिश रही है ना कि अलमीर खुश रहे। अब जब इसे इसकी खुशी मिल रही है तो तुम कह रही हो इसे दूर रखूं? मुझे यकीन नहीं आ रहा ये मेरी बहन के अल्फाज हैं। इसने हकीकतन बुरा मनाते हुए कहा। ज़ोया रूहानसी हो गई। इसकी खुशी इस दुनिया में मुझे सबसे अजीज़ है। और भाई, क्या आप भूल रहे हैं कि मैं इसे पसंद करती हूँ, आज से नहीं काफ़ी सालों से। आप चाहते हैं मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाऊँ? इसके आवाज़ में नमी घुल गई। क़याम ने खुद को एकदम बेबस पाया। मैंने ऐसा नहीं कहा गुड़िया, लेकिन तुम खुद ही बताओ, जज्बात से आ रही बंदे का क्या करोगी? मैं आज कहूँगा वो तुमसे शादी करेगा, लेकिन क्या तुम एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी बिता पाओगी जो अपना दिल किसी और को दे चुका हो? वो तुमसे तो शादी कर लेगा, लेकिन तुम्हें अपनी मोहब्बत कभी नहीं दे पाएगा। हकीकत को तस्लीम करो, वो तुम्हें नहीं चाहता। इसे तुमसे मोहब्बत होनी होती तो कब की हो जाती। इसने उससे मोहब्बत की जिसके इसके दिल को चाह थी। वो उसे समझाना चाह रहा था, लेकिन समझा नहीं पा रहा था। खुद को दोहरी मुश्किल में पाकर जैसे इसके आसाब चटकने लगे थे। ऐसी बातें भी मत करें भाई, मेरे दिल को तकलीफ़ पहुंच रही है। मोहब्बत की बातों में से खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगी। आप देखना, चंद अरसे बाद इसके दिल में ज़ोया का नाम होगा। बस अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। खुद भी पुरसकून रहें और मुझे भी रहने दें। अलमीर को जानती हूँ मैं, वो जल्द ही इस बात को भुला देगा। वो ये कहते ही ऑफलाइन चली गई। अरूसा ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आ गई। मुझे तो सख्त टेंशन हो रही है, अब क्या होगा? यज़दानी इतना घटिया लगता तो नहीं था। ख़याम इसकी बात पर लैपटॉप बंद करके थकन से मुस्कुराया। बाज़ लोग जो लगते हैं वो होते नहीं हैं। मैं भी शुरू में इसे शरीफ समझता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका पोल खुला तो हम मोहतात हो गए। अरूसा ने इसकी बात पर पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। फिर अब क्या होगा? ख़याम ने शाने अचका दिए। जो अल्लाह की मर्ज़ी हुई देखा जाएगा, तुम टेंशन ना लो। ये बताओ, डिनर साथ करोगी? काफ़ी अरसा हो गया है हमें साथ अच्छा वक्त बिताए। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। मैं ज़रूर चलती, लेकिन मूड ठीक नहीं। क़याम ने इसका हाथ थामा। तुम्हारा मूड मैं ठीक कर दूंगा, बस तुम चलने वाली बनो। सब चले गए हैं क्या? इसने अपना सामान समेटते हुए पूछा। नहीं, अभी अलमीर और विश्वा यहाँ मौजूद हैं। ख़याम ने सर उठाकर इसे देखा। इसकी आंखों में एकदम शरारत उभरी। अरूसा ने इसकी आंखों को पढ़ा और फौरन हाथ उठाती खड़ी हो गई। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, और ना ही आपको करने दूंगी। मुझे अपनी दोस्त प्यारी है। मैं हरगिज़ भी इस बारूद के साथ फटने के लिए नहीं छोड़ने वाली इसे। वो अपना बैग उठाते तकरीबन वहां से भागी ही थी। ख़याम इसके पीछे था। अरे सुनो तो अरूसा, वो दबी आवाज़ में बोला। इस तक पहुंचा, इसे शानों से थामा और कहने लगा, देखो, अगर आज विश्वा की जगह कोई और भी लड़की होती तो भी मैं यही करता। मेरा दिल शदीद शरारत और मचल रहा है। अब कोई और तो ये हादसा हमारे साथ कर नहीं सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ हम ये अलमीर के साथ करें। और तुम्हारी दोस्त तो वैसे भी झांसी की रानी की नस्ल में से लगती है, वो कहाँ अलमीर से डरती है। देखो, मेरी बात मान जाओ ना प्लीज़। वो आहिस्ता से इसे कह रहा था। लिफ्ट के बाहर खड़े चौकीदार को इसने छुट्टी दे दी और लिफ्ट बंद करने को कह दिया। हरगिज़ नहीं ख़याम, बेचारी मेरी दोस्त, वो तो सुबह तक बचेगी भी नहीं। मुझे नहीं पता आप ये सब क्यों कह रहे हैं, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो हकीकतन डर रही थी। मेन डोर को लॉक करते ख़याम ने इसे खुशगमीन निगाहों से देखा। मुझे बताओ, तुम कब से लड़कियों की तरह डरने लग गई? वो इसकी बात पर झुंझला गई। मैं लड़की हूँ तो डरूंगी ही ना। ख़याम हंसा।
मैं आम लड़कियों की तरह कह रहा था, तुम तो स्ट्रांग हो। इसने तस्दीक की। दरवाज़ा अच्छे से बंद था। वो सब कुछ लॉक करके पार्किंग में जा रहा था। इसने चौकीदार को भी आराम करने को कह दिया। हाँ, मैं हूँ, लेकिन एक लड़की का किसी गैर मर्द के साथ यूं बंद होना बहुत से सवालात खड़े कर सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो? ख़याम ने रुक कर इसे देखा। बिलाशुबा तुम्हारा डर बजा है, लेकिन क्या फिर से तुम विश्वा को अंडर एस्टिमेट कर रही हो? तुमने देखा इसने यज़दानी जैसे कमीने इंसान की निगाहों को बर्दाश्त नहीं किया। कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया इसे। और यूं भी मुझे अपने भाई पर पूरा यकीन है। वो गाड़ी के पास आ गया था। अरूसा का डर फिर भी अपनी जगह कायम था। जो भी हो, लेकिन मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। आपका भाई एक मर्द है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। बुरे वक्त का पता थोड़ी चलता है। ख़याम ने दरवाज़ा बंद किया और इसे देखने लगा। कान की लो खुजाता वो कुछ सोच में पड़ गया कि इसे बताए या ना बताए। फिर इसने फैसला कर ही लिया। कैमरास लगे हैं, चल रहे हैं। हम डिनर करेंगे, इसके बाद जाकर चुपके से दरवाज़ा खोल देंगे। वो फिर बाहर आ जाएंगे। ये सिर्फ 1 घंटे की बंदिश होगी। कम ऑन, बी ब्रेव। इसने ना बताना ही मुनासिब समझा, क्योंकि जितनी बात फैलती इतनी ही ज़ोया तक पहुंचने का खतरा था। वो चारों नाचार मान गई। ठीक है, आप जा सकती हैं। अलमीर ने संभले हुए से वो कहा। वो चंद सानिया बैठी रही, फिर उठ खड़ी हुई। अलमीर इससे निगाहें चुरा रहा था। मतलब हमेशा के लिए, या फिर मैं कल से दोबारा आऊँ? इसने खड़े होते हुए पूछा था। अलमीर ने माथे को हाथ से थाम लिया। मिस विश्वा, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो आएं, चाहें तो ना आएं। इसने शदीद तरीन बेजारियत से कहा। वो इस वक्त इतना मुज़मिल था कि अकेले वक्त गुजारना चाहता था। वो इसकी बेजारियत से खाइफ होती बाहर आ गई थी। हैं तो एक नंबर की अकड़ ही ना। वो बड़बड़ाती हुई अपना सामान उठा रही थी। इसने सैल उठाया और बैग थामते लिफ्ट की जाने बढ़ गई। लेकिन ये क्या, वो बंद थी। बार बार बटन पुश करने के बावजूद जब वो नहीं आई, इसने दरवाजे की जानिब रुख किया। वो इसके कदमों की धमक से नहीं खुला था। इसने हाथ से इसे खोलना चाहा, लेकिन नहीं खुला। इसका दिल यकदम नीचे गिरा था। पूरी तरह जोर आजमाई करने के बावजूद भी वो जब नहीं खुला तो वो वापस लिफ्ट की जानिब भागी। इसके बटन को इतनी दफ़ा दबाया कि मालूम होता था बस अभी टूटने वाला है। वो फिर भी नहीं आई। विश्वा के कदम फिर से दरवाजे की जानिब भागे। हाथों से टांगों से भी जोर लगाने से जब वो नहीं खुला तो इसने इसे पीटना शुरू कर दिया। अलमीर इस शोर से उकताया और बामुश्किल अंदर की कसावत को कंट्रोल करते हुए बाहर आ गया। मिस विश्वा, क्या आफत आन पहुंची है जो आपने पूरा ऑफिस सर पर उठा लिया? वो इसके पास आते हुए थकन गजीदा लहजे में पूछ रहा था। दरवाजे से चिपके विश्वा ने मुड़कर इसे देखा। छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी आफत आ गई है सर। लिफ्ट ऊपर नहीं आ रही और ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा। इस बात पर सर हिलाते हुए इसने एक बार फिर से दरवाजे को झटका। वो वाकई नहीं खुल रहा था। हाँ, ये वाकई नहीं खुल रहा। तस्दीक हो गई थी। अलमीर अचंभे से इसकी जानिब आया। हटे यहाँ से, ऐसे नहीं खुल रहा। ऐसे कैसे नहीं खुल रहा? इसने अपना पाँव स्टील पर रखा। दरवाजे में कोई जंबिश नहीं हुई। इसने हाथ करीब किया, फिर भी नहीं खुला। और वो नज़दीक आया, इसे झटकने लगा, लेकिन वो हनूज लॉक था। अलमीर के माथे पर बल पड़े। इसने इसे 3-4 झटके दिए, ऐसे कि एक लम्हे विश्वा को लगा ये दीवार से ही ना उखड़ जाए, लेकिन बचत हो गई। क्या बकवास है ये। वो लिफ्ट की जानिब बढ़ा था। इसके बटन को दबाकर ऊपर आने का इंतज़ार किया, लेकिन ये इंतज़ार ही रहा। इसने बारहा इसके बटन को दबाया, लेकिन बेसूद। अलमीर ने विश्वा की जानिब रुख किया और फिर से देखता रहा। ये किसकी हरकत हो सकती है? विश्वा ने शाने अचका दिए। पूछ तो ऐसे रहा है जैसे इसने ये सब किया हो। पियन का फ़ोन भी नहीं लग रहा था और ख़याम भी इसकी कॉल नहीं उठा रहा था। दोनों हाथ पूरे फैलाकर इसने फिर सर को थामा। कई फ़ोन कॉल्स मिला चुका था, कोई भी कॉल नहीं लग रही थी। अब क्या होगा? विश्वा के सवाल पर अलमीर चलने लगा। वो इसके पीछे पीछे थी। अलमीर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं चक्कर लगा रहा था। वो भी इसके साथ साथ थी। मुझे कुछ सोचने देंगी तो मैं बताऊंगा ना क्या होगा। और आप ही मुझे फॉलो क्यों कर रही हैं? जाएं यहाँ से, जब कोई हल निकल आएगा मैं आपको बुला लूँगा। इसने गुस्से में कहा था। विश्वा ने फिर भी जवाब देना मुनासिब समझा। मेरे पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? जिसने किया है इसे पकड़ें। एक तो जब देखो आपने हरी मिर्चें चबाई होती हैं। ये मुझे ऐसे मत घूरें। ऑफिस टाइम कब का ख़त्म हो चुका है। अब आप मेरे बॉस नहीं हैं। वो पहले ही होता था जब मैं आपसे कुछ डर जाती थी। अब ऐसा कोई सीन नहीं है। एक तो मुझे भूख भी बहुत शदीद लगी है, ऊपर से यहाँ बंद हो गए हैं। अब मैं क्या खाऊंगी?
वो एक साइड पर जाकर बैठ गई थी, मुंह फूला हुआ था। हालांकि अंदर ही अंदर वो थोड़ी सी इससे डर रही थी, लेकिन इस तरह खुद को पूरा एतमाद साबित करके जैसे इसके सीने में ठंडक पड़ी थी। वो भला कि उसे कमज़ोर समझे। अलमीर ने सिचुएशन के हिसाब से इसकी बदतमीजी बर्दाश्त की और सोचने लगा। मोबाइल सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। वो बड़ी फुर्सत से तमाम सूरत हाल पर गौर कर रहा था कि यकदम इसकी महफियत में खलल पड़ा। विश्मा का टेबल पर पेन बजाना इसे सख्त डिस्टर्ब करने लगा। वो यहाँ वहाँ फिर से टहलने लगा। जब इसकी बर्दाश्त की इंतहा हो गई तब इसने जब्त को तोड़ा। विश्वा, तुम मुझे डिस्टर्ब करना बंद करोगी प्लीज़? वो फिर से तुम पर आया था, रुक कर जिद होते हुए कहा। विश्वा ने पेन पटकने के से अंदाज में फेंका और फिर वो इसका पाँव था जो मुसलसल हिल रहा था, जिसके सबब इसका जूता मेज़ के कोने से लगता आवाज़ पैदा कर रहा था। अलमीर ने छत की जानिब चेहरा करके खुद को काम डाउन किया और इल्तिजाई निगाहों से इसके सामने आकर रुका। देखो, इस वक्त मेरे गुस्से का ग्राफ बुलंद हो रहा है। मैं नहीं चाहता तुम इसकी जद में आओ, सो प्लीज़ यहाँ से उठकर कहीं भी चली जाओ, बट फॉर गॉड सेक मुझे तन्हा छोड़ दो। बहुत ही तहम्मुल से वो इसे समझाने की गर्ज से इसके पास बैठता हुआ कह रहा था। विश्मा को अच्छा नहीं लगा। मैं क्या कह रही हूँ भला, खामोश तो बैठी हूँ, अब दमी तो बन नहीं सकती। आप चले जाएं कहीं और। गुस्सा है तो होता रहे, मैंने थोड़ी कहा है गुस्सा होने को। अब मैं स्टैचू बनकर तो बैठने से रही। खुद तो कहीं और भी जाए, मैंने यहाँ से हिलना भी नहीं है। हिलाकर तो दिखाएं ज़रा मुझे। दुनिया जहान की मासूमियत चेहरे पर सजाती वो आंखें पटपटाई से कह रही थी। फिर बात ख़त्म करते ही वो मेज़ पर बिखरे सफ़ों की बरगर्दानी करने लगी। वो जानबूझकर इसे देखने से गुरेज कर रही थी। क्या पता कब अपनी शोलाबार निगाहों से जलाकर भस्म कर दे। इसका पेट भूख से बोलने लगा था। एक तो सुबह भी वो एक स्लाइस खाकर आई थी, दोपहर को जॉब छिन जाने के डर से कुछ खा नहीं सकी, ऊपर से अब यहाँ फंस जाना। उफ। अलमीर ने इसकी बात सुनकर अपना रुख ख़याम की ऑफिस की जानिब किया। चंद मिनट बाद इसके हाथ में स्नैक्स और कॉफ़ी थी। वो इसके ऐन सामने इन्हें रखकर बैठ गया। इसकी मासूमियत अपना काम कर गई थी। रूट से अलमीर का खौल यकदम तड़क कर इस पर से उतर गया। अब बचा था तो ज़िंदगी की चाह वाला अलमीर, खुशियों में जीने की तमन्ना रखने वाला अलमीर, रंगों से खेलने का दिलदादा अलमीर और खुलकर मुस्कुराने वाला अलमीर। तुमने कहा था तुम्हें भूख लगी है, ठीक है, हम डमी बनकर नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही है, क्यों ना पेट ही भर लें। इसने आंखें फाड़ कर फिर से अलमीर का बदला हुआ रूप देखा, आंखें साफ की और आंखों में हैरानगी लिए इसे देखने लगी। और अभी जो आपके गुस्से का ग्राफ बुलंद हो रहा था, इसका क्या? शिकवा बजा था, जुबान कहने पर मजबूर। अलमीर के लब हल्के से फैले। वो तुम्हारी बेचारगी और पेट की आवाज़ की वजह से दब कर रह गया है। आओ, तुम्हें भूख लगी है यकीनन। मुस्कुराते हुए कहकर वो इसे सपी के सहरा में भटका गया। विश्मा का रुख दूसरी तरफ हुआ और मुंह सुर्ख हुआ। आपको ज़रूर गलत फहमी हुई होगी। ये मेरे पेट की आवाज़ नहीं थी, बल्कि जूते की थी जो मैं मेज़ पर मार रही हूँ, और मुझे इतनी ज़्यादा भूख क इसकी बात दरमियान में ही रह गई। अलमीर ने नूडल्स का गर्मा गर्म कैन खोला था, साथ में लेस के पैकेट्स भी थे और मिक्स फ्रूट्स का जार भी। इससे तमाम चीज़ें रखते हुए इसे देखा और फिर अपनी बात पूरी की। भी नहीं लगी। आवाज़ सरगोशी से कम ना थी। अलमीर ने इन्हें सेट कर लिया और फिर से इससे पूछ रहा था, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम भूखी नहीं हो? अगर हाँ तो इट्स ओके, मैं ये सब खा लूँगा, और अगर नहीं तो मेरी ऑफ़र अब तक बरकरार है। वो फ़ौरन अपनी जगह से उठी। भला खाने से कौन दुश्मनी निकालता है, और यूं भी अब भूख बर्दाश्त से बाहर थी। आप इतने भी बुरे नहीं हैं जितने सबको दिखाते हैं। वो फिर से शुरू हो चुकी थी। अलमीर ने इसकी तस्दीक की। तुम दुरुस्त हो, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा बुरा हूँ। केन में से नूडल्स खाते हुए वो इसे कह रहा था। विश्मा से थोड़े से नूडल्स छलके अलमीर ने इसे टिश्यू पेपर पकड़ाया। नहीं, आप बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, बल्कि अच्छे हैं। आप अपनी अच्छाई दूसरों से क्यों छुपाते हैं? मैंने देखा है बाज़ दफ़ा आपका बहुत दिल होता है मुस्कुराने को, मगर आप नहीं मुस्कुराते। आपको उस टाइम मुस्कुरा लेना चाहिए, और फिर जो आपको जान लेते हैं ना, वही आपके सबसे अपने होते हैं। लेकिन जो आपको पहचान लेता है, खोज लेता है, इस जैसा कोई नहीं होता। वो कोई लाखों में एक होता है। इससे किसी भी बात का पर्दा नहीं रखना चाहिए। इसने अपनी माँ की आवाज़ को झटका। मुझे आदत नहीं है मुस्कुराने की। विश्वा इसकी बात पर हंसी थी। हंसते समय इसके गाल ऊपर को उठ गए थे, इन पर सुर्खी दौड़ गई थी। वो मेस्मराइज हुआ, लेकिन फिर इसने खुद को आंखें चुराते हुए पाया।
हंसने की भी आदत हुआ करती है भला। वो जैसे इसका मजाक उड़ा रही थी। हाँ, इसकी आदत होती है, जैसे तुम्हें है, हर वक्त किसी के सामने फजूल में हंसती रहती हो। इंसान को थोड़ा तो संजीदा होना चाहिए। इसने भी सुना दी। विश्वा अलमीर के इस तरह कहने पर खफत का शिकार हुई। आप गलत कह रहे हैं, मैं कब हर एक के सामने हंसती हूँ? ये तो आपके कंपनी के असूल हैं जो मेरा जबड़ा दुखाए रखते हैं। वो शेर था तो आगे से वो भी सवा शेर थी। अलमीर ने इसे बहस करना दीवार से टक्कर मारने के मुतरादिफ समझा, तभी चुप रहा। वैसे ये रूल्स बनाए किसने, खासकर हर वक्त मुस्कुराते रहने का? टिश्यू से पोंछता अलमीर अपना वजन कुर्सी पर डाल गया। जानना चाहोगी? विश्मा की आंखें तजस्सुस से फैलीं। सर हाँ में हिलाया। ये मेरी नानों ने बनाए थे। इनका कहना था कामयाबी के पीछे असूलों का हाथ होता है। जब तक आपकी ज़िंदगी में असूल नहीं, ये बेकार है। कॉफ़ी पीते हुए वो सादा सी आवाज़ में इसे बता रहा था। क्यों बता रहा था ये तो वो भी नहीं जानता था। अच्छा, फिर वो थोड़ा आगे को हुई। फिर इन्हें लगा मुझ जैसे सड़ियल इंसान को हंसना चाहिए। सड़ियल लफ्ज़ इसने ख़ास विश्वा को सुनाने के लिए कहा। वो खिसिया गई। इसलिए हम वक्त मुस्कुराते रहने का रूल बनाया ताकि मैं इसे फॉलो करूं और सबको देखकर मैं भी मुस्कुरा सकूं। लेकिन वो आगे को हुआ। विश्वा ने अपनी सियाह आंखों में दुनिया जहां का शौक सजाकर इसकी भूरी आंखों में देखा था। मसनूई मुस्कुराना भी कोई मुस्कुराना हुआ? खुशी तो अंदर से निकलती है ना? वो इसी के अल्फाज इसे लौटा रहा था। विश्वा इसकी आंखों में देखती रही। फिर झटके से पीछे होकर इसने नजरों का जाविया बदला। अलमीर मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब इसे मुस्कुराने का जवाब मिल गया था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अपने कान को खुजाती वो यहाँ वहाँ देखने लगी। अलमीर ने इसके कंफ्यूज होने से लुत्फ उठाया। वैसे तुमने यफजानी को इनकार क्यों किया? वो तुम्हें अच्छा खासा मुआवजा देता है इस ऐड का। इस बात पर विस्मा के चेहरे पर नागवारी के रंग बड़ी तेजी से फैले थे। क्योंकि मुझे ये फील्ड नहीं पसंद, इसने दो टोक अंदाज में कहा। अब भी तो तुम तकरीबन इसी फील्ड से मुंसलिक हो। पता नहीं वो इसके साथ बात को तोल देना चाहता था या फिर इसके ख्यालात जानना चाहता था। जो भी था, बस इसे अच्छा लग रहा था। हाँ, लेकिन मेरी जॉब की नौयत दूसरे किस्म की है, और चाहे वो मुझे करोड़ रुपए भी दे दे, फिर भी ये ऐड नहीं करूँगी मैं। अलमीर ने इस बात में सर हिलाया। वो इससे इम्प्रेस हुआ था, लेकिन इसे प्रेस भी करना चाहता था। तभी अपने कोट की जेब से इसने चेकबुक निकाली, इस पर 1 करोड़ रुपए की अमाउंट दर्ज की और साइन करके इसके आगे रख दिया। विश्वा ने इस चेक को देखा, फिर जी कड़ाकर भवें अचकाती इसे देखने लगी। वो तुम्हें हर तरह से आजमाएगा। किसी की आवाज़ इसकी समात में गूंजी थी। अगर तुम इसकी आजमाइश पर पूरा ना उतरी तो वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कह देगा। ये लो, और हामी भर लो इस ऐड के लिए। वो जांचती निगाहों से इसे देखते हुए कह रहा था। विश्वा को इस शख्स पर तरस आया था। क्या था अगर वो भरपूर लाइफ जी लेता, आज फिर यूं इंसानों को परख ना रहा होता। इसमें आपका क्या मफाद? आप एक और चेक भी दे दें तब भी मेरा जवाब वही है। बेहतर होगा आप इसे उठा लें। वो भी इसी के अंदाज में सीने पर बाजू बांधने बैठ गई। अलमीर के लब फिर से फैले। इसने एक ही जगह 4 लाख 4 लिख दिया। विश्वा का सर फिर से नफ़ी में हिल रहा था। और वही इंसान इस दुनिया में सबसे अच्छा होता है जिसे पैसे की लालच नहीं होती, जो चंद लाख देखकर अपना फैसला बदल दे। इन पर कभी यकीन मत करना अलमीर। इसने आगे बढ़कर इस चेक को फाड़ा और मसरूर निगाहों से इसे देखने लगा। ऐसे लोगों को पाने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अलमीर ने इंतहाई ताज्जुब से खुद के अल्फाज सुने। इससे ज़्यादा ताज्जुब विश्वा को हुआ। क्या ये सब इतना आसान था? क्या कहा? क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? लेकिन ये सीक्रेट रहेगा। मैं नहीं चाहता इसकी भनक किसी को भी पड़े, खासकर ख़याम को। वो खुद से घबरा कर खड़ा हो गया। ये वो क्या कहे जा रहा था? विश्वा उसके खड़े होने से खुद भी खड़ी हो गई। मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। एयरपोर्ट के अहाते में चलता हुआ वो अपने हाथ में छोटा सा नीला और ग्रे इम्तजाज का ट्रॉली बैग खींचता हुआ जा रहा था। इसका ऐश ग्रे लॉन्ग कोट घुटनों को छूता हुआ दिखता था। सामने से खुले कोट में जीन्स शर्ट पहने मुंह में कुछ चबाता वो फ्रेंच हेयर कट के साथ सामने मौजूद हस्ती को देखकर मुस्कुराया। ब्रेसलेट से भरी कलाई वाले हाथ से इसने नीला चश्मा आंखों से उतारा तो वो तसल्सल के साथ नीचे ढलकते चले गए। इसकी स्याह चमकती हुई आंखें खुशी के एहसास से मगलूब थीं। भूरे
गुलाबी लबों पर मुस्कान सजाए वो अपनी रफ्तार बढ़ाता इन तक पहुंचा और फिर इस चौड़े वजूद ने इन्हें अपने हसार में गायब कर दिया। फाइनली तुम यहाँ हो, कैसे हो नौरोज? रुबीना ने इसको खुद में समाते हुए पूछा। ममता का एहसास पूरी शिद्दत से इन पर गालिब आया था। तभी इसे खुद से अलग करके इसके गाल के वो बोसे ले गईं। बिल्कुल आप जैसा फिट, बशाश लहजे में कहता वो कहका मार गया। रुबीना ने नज़रों ही नज़रों में इसकी खुशी की नज़र उतारी। वो इसकी कमर में बाजू डाले और वो इनकी कमर को थामे बाहर आ गया। तुम्हें फिट रहना भी है क्योंकि अब से तुम्हें अपने डैडी का बिजनेस जो संभालना है। ड्राइवर ने इसका ट्रॉली बैग गाड़ी की डिग्गी में रखा। वो इसे बंद करके फ्रंट सीट संभाल रहा था जब इसने अपनी मैम के ये अल्फाज सुने। नौरोज का चेहरा संजीदगी के लबादे में जा छुपा। वो इनके साथ ही पीछे बैठा था। आप जानती हैं मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं, यूं भी मैंने यूनिसेफ में जॉब करने का सोचा है। इसकी बात पर इन्हें धचका लगा। तुम शायद अपने हवासों में नहीं हो जो अपने बाप का इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर तुम वो फजूल सी जॉब करोगे, इसलिए तुमने ये डिग्री हासिल की। तुम पागलपन कर रहे हो नौरोज। वो गुस्सा नहीं होना चाहती थी लेकिन हो गई। नौरोज ने इनकी किसी बात का बुरा नहीं माना क्योंकि वो इसकी मॉम थी। बुरा मनाना बनता भी नहीं था। सही कहा आपने, पागलपन ही है और मैं इसमें खुश हूँ। अब प्लीज़ आप नाराज़ तो ना हो। रुबीना ने फूले हुए चेहरे के साथ इसे देखा। तुम वही करोगे जो मैं कह रही हूँ। तुम मेरी इतनी साल की मेहनत पर पानी नहीं फेर सकते। तुम नहीं जानते तुम्हें इस मकाम तक लाने के लिए मैंने कितनी तगोदो की है। वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी। नौरोज ने एक ताया सा सांस खारिज किया। क्या मैंने आपको कहा था ये सब करने को मॉम? प्लीज़ इस टॉपिक को क्लोज कर दें, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता। आपको शुरू से पता है मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसकी एक बात ने इन्हें लाजवाब कर दिया, मगर वो संभल गईं कि संभलना बनता भी था। नौरोज की बेजारियत ने इन्हें संभलने का इशारा किया। हाँ ठीक है, तुम्हें नहीं है इंटरेस्ट, लेकिन क्या फिर तुम अपने बूढ़े बाप को ऐसे ही छोड़ दोगे? इन्होंने तुमसे कितनी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं कि तुम आओगे, इनका सहारा बनोगे, इनका सारा फैलावा समेटोगे, इनका कारोबार संभालोगे। अब अगर इन्हें पता चल जाए कि तुम सफ़ा चट इनकार कर चुके हो तो क्या गुजरेगी इनके दिल पर? इन्होंने इस पूरे दुनिया के वालिदैन का इमोशनल कार्ड खेला। नौरोज ने इसकी ब्लैकमेलिंग पर देखता रहा। क्या वो बच्चा था जो समझ ना पाता? तो डैड को कहें अलमीर भाई को लगा लें अपने साथ, वो भी तो बिजनेस करते हैं। ये बात छेड़कर इसने इन्हें सीख पा कर दिया। खबरदार नौरोज, खबरदार, जो आज के बाद तुम्हारे लबों पर इसका नाम भी आया। आज तो ये गलती कर दी, आइंदा मत करना। अगर चाहते हो तुम्हारा मकाम इस घर में बरकरार रहे तो जुबान पर कलफ लगा लो, आई समझ? इसने नफ़ी में सर हिलाया। ना ही मुझे समझ आई है और ना ही मैं समझना चाहता हूँ। आप हम दोनों भाइयों में तज़ाद कायम ना करें तो बेहतर है। डैड की नज़रों में वो गुमशुदा हैं, लेकिन मैं जानता हूँ वो इस वक्त कहाँ हैं और क्या काम कर रहे हैं। और सीरियसली मॉम, मुझे हैरत है आपको इतने बेज़र से इंसान से इतने ख़तरे क्यों लाहक हैं। ना ही इन्हें इस दौलत में दिलचस्पी है और ना ही मुझे। ना ही इनके पॉइंट नीचे गिरने से मेरा मकाम कम हो जाएगा और ना ही अगर मैं ऊपर आ गया तो इनकी हैसियत माइनस में पड़ जाएगी। आपको लगता है, लेकिन डैडी आज भी इनसे मोहब्बत करते हैं और इनके लौटने का इंतज़ार भी। कार को घर के गेट के अंदर लाते हुए इनके ड्राइवर के लबों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। शुक्र था इनका बेटा इनकी तरह नहीं था। वो अलमीर से मोहब्बत करता था। रुबीना को इसकी बात पर शौक लगा। इन्हें नौरोज की बातें सख्त नागवार गुजरीं। बस कर दो नौरोज, तुमने आज मेरा दिल जलाने की कसम खा रखी है। अगर तुम्हें अपनी मॉम से ज़रा भी प्यार है तो इस अलमीर के चैप्टर को क्लोज करो। खुदा का वास्ता है तुम्हें। वो बाकायदा हाथ जोड़ बैठी थी। नौरोज वट एवर कहता हुआ बाहर आया। फ्रेश हुआ, मरियम से मिला, काफ़ी सारी बातें की। फिर जैसे ही इसे डैडी के जागने की खबर हुई वो इनके पास इनके कमरे में आ गया। लेकिन ये क्या? कमरे में दाखिल होते ही इसके दिल को धचका लगा। अजीब सी कैफियत के साथ खड़ा वो इन्हें देख रहा था, जिनकी रंगत जर्दी में घुल गई थी। आंखों के नीचे हल्के थे और चेहरे की हड्डियां दिखती थीं। और इसका दिल बैठ गया अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने प्यारे डैडी को इस हालत में देखकर। नौरोज, आओ बेटा, वहाँ क्यों खड़े हो? इनकी आवाज़ सुनकर इसका दिल भर आया। वो अभी भी दबंग और रौबदार थी। क्या था अगर आवाज़ की तरह वो भी सेट होते? इसे यकदम इनके कमरे से वहशत होने लगी। स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर इसने सारी लाइट्स को ऑन कर दिया। डिम लाइट इसके असाब पर गिरा गुजर रही थी। पर्दों को हटाकर इसने खिड़कियों के जरिए खुली फिजा को कमरे में आने दिया। रहने दो बेटा, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। वो इसे ये सब करता देख बोले थे। छोटे कदमों के साथ वो चलता हुआ इन तक आया, बेड पर इनके साथ बैठा और
इन्हें खुद में समो लिया। काफ़ी वक्त जब वो ऐसे ही रहा तो फयाज़ ने इन्हें पुकारा, नौरोज़ क्या हुआ है जान? इसने डैडी पर गिरफ्त मजबूत की। वो मुस्कुराए, आपने मुझे बहुत परेशान कर दिया है डैडी, आप ऐसे तो ना थे। फिर इस कुछ अरसे में क्या हुआ जो आप इतने वीक हो गए हैं? मुझे कुछ बुरा नहीं सुनना, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप जल्दी से सेहतयाब हो जाएं। वो इनके गले लगे नम आवाज़ से कह रहा था। फयाज़ की भी आंखें डबडबा गईं, चेहरे पर एक साया सा लहराया। अब वो इसे क्या बताते कि वो क्यों इतने बीमार पड़े। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए आराम की ज़रूरत है। थक जो जाता हूँ। अब तुम आ गए हो ना तो मैं बेफिक्र हूँ। अब तुम मेरे ऑफिस को संभालोगे। वो इनसे अलग हुआ। इनके बिखरे बालों को उंगलियों से संवारते हुए वो कह रहा था, ठीक है, मैं आपके ऑफिस को संभालूंगा, लेकिन मैं आपको भी घर नहीं बैठने दूंगा। घर रहकर ही आपकी ये हालत हुई है। फ्रेश एयर लेंगे तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। मैं आपके डॉक्टर से भी मिलना चाहता हूँ। हाँ, और कल से मैं आपको एक्सरसाइज भी करवाया करूँगा। वो इनकी दवाओं का जायज़ा लेते हुए कह रहा था, इसकी मॉम ने बताया था कि इसके डैडी की तबीयत ख़राब है, लेकिन इतनी ख़राब है ये इसे नहीं पता था। इसे मॉम पर भी गुस्सा आया जिन्होंने इस बीमार माहौल में इन्हें रखा हुआ था। जैसे तुम कहो, वो कहकर चुप हुए थे। इसके नाराज़ नाराज़ नकूश को देखकर इनके दिल में हौक सी उठी। किसी की याद बड़ी शिद्दत से इनके दिल में आन बसी थी। मेरा बेटा खासा बड़ा हो गया है, फिक्र मत करो। अब तुम आ गए हो ना तो देखना मैं कितनी जल्दी रिकवर करता हूँ। मोहब्बत पाश लहजे को सुनकर वो मुस्कुराया, आपको होना भी पड़ेगा। अच्छा ये बताएं। वो इनके साथ बातों में लग गया। फयाज इसे सुने जा रहे थे, लेकिन इनका दिल उदास था, क्योंकि इनका दिल किसी की याद में पूर पूर डूब चुका था। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? रेशमा ये अल्फाज सुनकर इंतहाई हैरत में मुब्तला हुई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक खड़ूस जेलर इससे कह रहा है। वो जानती थी वो खुद भी परेशान है इस मुतालबे से, लेकिन कर रहा है। वो खड़ा था, हाँ या ना सुनने का मुंतज़िर। शशो पंच में खड़ी विश्मा अभी कुछ कहने का सोच ही रही थी कि इसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। दोनों ने बैक वक्त गर्दन मोड़कर आने वाले को देखा था। वो क़याम था, जो हवास बाख्ता सा इधर चला आ रहा था। तुम दोनों ठीक हो? ओ खुदाया, शुक्र है। मुझे जैसे ही अरूसा ने तुम्हारी गुमशुदगी का बताया तो मैं इधर चला आया। मैंने सोचा हो सकता है कि तुम इधर ही रह गई हो। फिर मुझे अलमीर का भी ख्याल आया। वो ज़बरदस्त एक्टिंग करते हुए दोनों को देख रहा था। अलमीर ने उड़े हवास से विश्मा को देखा, फिर भंवर खुजाता कुछ भी कहे बगैर बाहर की जानिब चल दिया। मुबादा वो ख़याम के सामने भांडा ही ना फोड़ते। ख़याम ने मुड़कर इसे देखा था। सब ठीक है? वो सीधा होते हुए विश्मा से पूछ रहा था। इसने हाँ में सर हिलाया और दरवाजे की सिमत चल दी। ख़याम ने खुद को थोड़ी देर रोकना ही मुनासिब समझा। अलमीर सर, 1 मिनट। वो तेज़ से चलती इस तक पहुंची। फूले सांस के साथ इसके सामने रुकी अलमीर ने गाड़ी का दरवाज़ा थामा हुआ था। इसकी आवाज़ पर रुककर इसे देखने लगा। मुझे आपकी ऑफ़र मंजूर है, लेकिन इस अलमीर के साथ जो जीना चाहता है, जो हंसना जानता है और जिसे ख्वाब देखना पसंद है। अगर वो अलमीर मुझसे दोस्ती का ख्वाह है तो ठीक है, आज से हम दोस्त हुए। एक्साइटेड सी गहरा मुस्कुराते हुए अपना साइड बैग थामे वो सर उठाए से कह रही थी। वो संजीदा निगाहों से इसे देखता रहा, फिर इसने निगाह घुमाई और वो मुड़कर गाड़ी में बैठ गया। विश्मा ने मुंह खोले इसे गाड़ी में बैठते देखा था। मतलब वो फिर से इसे छोड़कर जा रहा था, और वो जो दोस्ती की ऑफ़र की थी वो भी मुस्तरद। इसके चेहरे पर मायूसी के साए लहराए। कुछ लोगों का वाकई कुछ नहीं हो सकता। वो मुड़ने लगी थी जब इसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इसने फिर से मुड़कर देखा। गाड़ी का दरवाज़ा खुला था, दूसरा दरवाज़ा खुला था और फिर से अलमीर का सर निकला हुआ था। क्या तुम पैदल घर जाने वाली हो? विश्मा ने इसकी मुस्कुराती निगाहों को देखा, नफ़ी में सर हिलाया। फिर आओ ना। अनदेखी मुस्कान के साथ इसकी आंखों में जुगनू थे। विश्वा इन जुगनुओं में अपना दिल जलता हुआ देखने लगी। बड़ी सारी मुस्कुराहट के साथ वो घूमकर इसके साथ आ बैठी थी। ये शख्स वाकई कलर है, उफ। और इसकी अदाएं इंतहाई कातलाना हैं। गाड़ी चल पड़ी थी। पूरी सार सी खामोशी दोनों जानिब थी। विश्मा वक्फे वक्फे से गर्दन मोड़कर इसे देखती, और जब वो देखती रहती तो इसके देखने पर अलमीर निगाह फेर कर इसे देख लेता, जिसके देखने पर वो फ़ौरन रुख मोड़ लेती, और ऐसा काफ़ी देर चलता रहा। आज का वक्त अच्छा गुजरा। पूरी सार सी खामोशी को अलमीर की आवाज़ ने तोड़ा था। इसने फ़ौरन इसकी जानिब रुख किया और बोली कि वो तो मुंतज़िर ही इसके बोलने की थी। हाँ, वाकई अच्छा था।
जवाब देने के बाद वो फिर से शीशे से बाहर देखने लगी। सही कहा, तुम्हें भूख लगी थी? इसने झट से एक और बात कही। विश्वा ने अपनी मुस्कान को रोका था। हाँ, लेकिन हमने खाना खा तो लिया है। अलमीर को इसका हम लफ्ज़ इस्तेमाल करना बड़ा भला लगा था। हाँ, पर इससे क्या तुम्हारी भूख मिट गई है? मुझे यकीन तो नहीं आता। विश्वा ने भुखलाते हुए इसे देखा। क्यों यकीन नहीं आता? मैं बहुत खाती हूँ क्या? आप मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसने दबा सा एहतजाज किया। अलमीर को इसका एहतजाज पसंद आया। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, बस वो बता रहा हूँ जो देखा है। इसने स्टीयरिंग को फुल घुमाया। क्या देखा है? विश्वा ने शकी निगाहों से इसे देखा। यही कि आप हर वक्त खाई हुई पाई जाती हैं, खाती रहती हैं हर टाइम। इसने भी कोई लिहाज नहीं रखा और कह दिया। यूं भी ये बात सच थी। वो हर वक्त कुछ ना कुछ खाती ही रहती थी, कभी ड्राई फ्रूट्स तो कभी फ्रूट्स, कभी चॉकलेट्स तो कभी कुछ और। आपको मुझ पर नज़र नहीं रखनी चाहिए, इसने निरूठे लहजे में कहा था। बात तो सादा सी थी, लेकिन अलमीर का दिल धड़का गई। मैं क्यों तुम पर नज़र रखूँगा? फ़ौरन से बात बनाई। तो फिर आपको कैसे पता कि मैं खाती बहुत हूँ? इसने भी चिढ़कर पूछा था। बेचारी लड़कियों पर अगर इस तरह के हकीकी इल्ज़ाम लगाकर इस पर यकीन की मोहर लगा दी जाए तो इन्हें कितना दुख होता है, ये सिर्फ वो ही जान सकती थी। जैसे इस वक्त विश्वा को ये दुख सिताए जा रहा था। अब आप मेरे ऑफिस में होती हैं, मैं आंखें बंद तो नहीं रख सकता ना। वो फिर से इस आप पर आया था। विश्वा ने इसके आप लफ्ज़ पर गौर किया और इसका कितराया हुआ चेहरा देखने लगी। क्या हुआ है? अलमीर ने भी इसके अल्फाज दोहराए। क्या हुआ है? आप मुझे आप कह रहे हैं, आप भी तो मुझे आप कहती हैं। इसने फिर से स्टीयरिंग को फुल घुमाया था। तो फिर क्या मैं आपको तुम कहूँ? दुनिया जहान का तहय्युर हवाज़ में था। हाँ, क्यों नहीं? जो दूसरा अलमीर है, इसे फ्रैंकनेस पसंद है। विश्वा ने विंड स्क्रीन पर नज़रें गाड़ लीं। इसे ये सब कबूल करने में वक्त लग रहा था, लेकिन वो इसे कबूल करने के लिए ख़ुद को तैयार कर रही थी। ओके, लेकिन क्या तर्ज़े तकातुब में सबके सामने भी चलेगा? वो इसे छेड़ने के मूड पर हुई। अलमीर ने इसकी शरारत पकड़ ली थी। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें जेलर अलमीर का सामना करना पड़ेगा, वो भी पूरे स्टाफ के सामने। विश्वा ने इसकी बात पर झुरझुरी ली थी। वो एक ही सड़क से कोई चौथी बार गुजर रहे थे। इसने अलमीर को देखा। अगर आप मनाल जाना चाहते हैं तो फिर क्यों बार बार गाड़ी को आगे ले जाते हैं? अलमीर ने कार को रोक दिया। क्योंकि मुझे तुमसे सुनना था। क्या हम दोनों जा सकते हैं? वो गाड़ी से उतर आई। अलमीर इसके पीछे गया था। इसके लब मुस्कुराहट में ढले थे और आंखों में मोहब्बत का ठाटे मारता समंदर था। ठीक है, वो इसे कभी अपने जज्बात के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन क्या वो इसमें कुछ पल भी नहीं जी सकता? वो इसे छुपा कर इसमें जी लेगा, यादें इकट्ठी कर लेगा, ताकि जब वो बूढ़ा हो जाए तो इसे इस बात का कलक न रहे कि इसके पास वक्त गुजारने का कोई असासा ही मौजूद नहीं। हाँ, वो विश्वा के साथ गुजरा हर वक्त अपनी आँख की पुतली में नक्श कर लेगा, और फिर जब वो अजान से शादी करेगी तो वो चुपके से इसकी ज़िंदगी से चला जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।